नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग टाइम्स न्यूज। आज हम दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी म्यूज़िक एंड ड्रामा डिपार्टमेंट के पास पहुंचे हैं और यहां पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जो पूरे देश में जो आयोजन हो रहा है, उसी के तहत यहां भी आज गीत का, नृत्य का, संगीत का आयोजन किया जा रहा है। और ये आयोजन, जैसा कि मैं बता दूं कि ये आयोजन जो है वो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से ये जो इंटरनेशनल आर्ट कल्चर फाउंडेशन बेंगलोर की टीम, बेंगलोर की संस्था और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के म्यूज़िक एंड ड्रामा डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन से ये आयोजन यहाँ पर मनाया जा रहा है। इस आयोजन में नृत्य है, गीत है, संगीत है और सब आज़ादी से जुड़े, जो हमारी आज़ादी जो 75 साल हुई और भारत के सरकार ने घोषणा किया कि अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, उसी के तहत 75वीं आज़ादी का जो साल है, उसके तहत पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। दरभंगा के मिथिला यूनिवर्सिटी में भी ये आयोजन मनाया जा रहा है, जहां पर विधिवत रूप से आज जब कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ तो यहाँ के जो वाइस चांसलर हैं सुरेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने उद्घाटन किया और उन्होंने सभा को संबोधित भी किया। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि किसी भी कार्यक्रम में वीसी सर थोड़ी देर के लिए भी वक्त निकाल कर ज़रूर आते हैं और हमें अपना आशीर्वाद लगातार देते रहते हैं और हमारा मनोबल भी बढ़ाते हैं। तो इसके लिए मैं हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से, हम बच्चों की तरफ से सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार ज़ोरदार तालियां फिर से। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के म्यूजिक और ड्रामा डिपार्टमेंट और बेंगलोर की एकेडमी के साथ जॉइंट कोलैबोरेशन में जो प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम के लिए, इसको आयोजित करने के लिए मैं विभाग को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने प्रयत्न करके इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित किया, जो अमृत वर्ष में, आज़ादी के अमृत वर्ष में अमृत कला का नाम जिसे दिया, क्योंकि ये पूरा आयोजन जो भी होगा आने वाले 25 वर्षों में वो अमृत महोत्सव के रूप में ही मनाया जाएगा। ऐसा भारत सरकार ने एक संकल्प लिया है। उस संकल्प के तहत ये अमृत कला प्रोग्राम जो आज यहाँ पर हो रहा है, उसके लिए विभाग को मैं साधुवाद देता हूँ। ऐसे प्रोग्राम जब कभी होते हैं तो एक एक्सपोजर आपको मिलता है जो एक दायरे से ऊपर जाता है, और यही छोटे छोटे दायरे से ऊपर जाने का जो क्रम है, ये आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बनाता है, उसकी कला को पहचान देता है, उसे व्यक्तिगत रूप से पहचान देता है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य यही होता है कि वो अपने विद्यार्थियों को जितनी भी ऊंचाई संभव हो, उस ऊंचाई, उस मार्ग को दिखाए और उस पर चलने के लिए उन्हें तैयार करे, उस पीढ़ी को इस लायक बनाए कि आगे आने वाली जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को वो स्वीकार करें और स्वीकार करके उन चुनौतियों पर विजय लेकर के एक अगला स्थान अपना निर्धारित करें। तो ज़िंदगी में बहुत तरह की चुनौतियां आती हैं। आप छोटा काम करेंगे तो छोटी चुनौती होती है, बड़ा काम करेंगे तो बड़ी चुनौती होती है, और कभी कभी बड़े काम के लिए छोटी होती है और छोटे काम के लिए भी बड़ी होती है। ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये पक्का होता है कि बिना चुनौती के कोई स्थान नहीं मिलता, और चुनौती को स्वीकार करने का जितना आपके पास गुण आएगा, बुद्धिमत्ता आएगी, योग्यता आएगी, क्षमता, सामर्थ्य आएगी, उतने ही बड़े विजेता आप बनेंगे। इसलिए चुनौतियों को तो स्वीकार करना चाहिए, ये मान लेना चाहिए कि हम इसे स्वीकार करते हैं, और ये क्रम जितना आपका बढ़ता जाएगा, आप छोटे कद पर होंगे, छोटे पद पर होंगे, दायरा छोटा होगा, कुछ चुनौतियां होंगी, बड़े होंगे तब भी चुनौतियां होंगी। आपके मन में ऐसी कोई बात अगर है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बहुत तकलीफ होती है विभाग को चलाने में, या एक विद्यार्थी को विभाग में पढ़ने में तकलीफ होती है, तो ऐसा अंदाज़ा लगाइए अगर 22 या 32 डिपार्टमेंट ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पास हैं, तो 32 की अलग अलग प्रॉब्लम जुट करके एक जगह जाएंगी, वो कुलपति सचिवालय में जाएंगी। ये 32 आपकी हमारे हिस्से में होंगी, और इसके अलावा जो और हमें लाना है, हमारा जो रोल है वो आपको ये पढ़ाना नहीं है। हमारा रोल आपको उन सारे अवसरों को उपलब्ध कराना है जो आपकी चुनौती लड़ने में आपकी मदद करें, और वो बाधा रहित माहौल आपको देना है, जिसमें कहीं आपको कोई हिंड्रेंस ना हो, कोई रुकावट ना हो,
वो रुकावट रोकने की हम कोशिश करें। और कोशिश करने के साथ अगर छोटी मोटी रुकावट आती हैं तो आपके पास वो ऊर्जा हो, आपके पास वो तेज हो, वो बल हो, आप उनसे मुकाबला कर सकें। विश्वविद्यालय इन्हीं कामों को लेकर के आगे बढ़ता है और प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय युवा बना रहता है। कोई भी टीचर आपको मिलेगा, कितना भी रिटायरमेंट के करीब होगा, तब भी वो युवा बना रहता है, इसलिए कि उसका जो इंटरेक्शन होता है वो हमेशा युवाओं के साथ होता है। बदलते हुए परिवेश में जो लोग आ रहे हैं उनके साथ होता है, और इस बदलने को परिवेश के साथ जो बदलता है, या जो सबसे बड़ा पावर जिसके पास होता है परिवेश को बदलने का, वो संगीत और साहित्य और कला को होता है। किसी और के पास ये ताकत नहीं है कि जो परिस्थितियों को बदलने का साहस जुटा सके, कुछ कर सके। तो आप जैसे कलाकार, आप जैसे निष्ठावान विद्यार्थी, आप जैसे ऊर्जावान विद्यार्थी ही कर सकता है, जिसको साहित्य का भी ज्ञान हो, संगीत का भी ज्ञान हो, कला का भी ज्ञान हो, ड्रामा का भी ज्ञान हो। ये जितना ज़्यादा आपके पास होगा, आपके पास ऊर्जा उतनी अपार होगी और उन परिस्थितियों को जीतने की क्षमता भी आपकी उतनी होगी। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उनको जो बंगलोर से आई टीम है जो कोलैबोरेशन कर रही है, उसने वहाँ के कल्चर से उनको सम्मानित किया। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि बेंगलोर से आए सर और उन्होंने पूरे फुल ट्रेडिशन में एकदम अपने तरीके से, अपने अंदाज में वीसी सर को सम्मानित किया है। ये हम सभी का सम्मान है उनकी तरफ से। इसके लिए हम श्रीवास्तव सर का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। वाइस चांसलर के द्वारा जो बाहर से टीम जो आई है उनको भी सम्मानित किया गया। जोरदार तालियां बजनी चाहिए श्रीवास्तव सर के लिए। इस अवसर पर मैं इंटरनेशनल आर्ट्स एंड कल्चरल फाउंडेशन के बारे में थोड़ी बातें रखना चाहूँगा। इंटरनेशनल आर्ट्स एंड कल्चरल फाउंडेशन बेंगलुरु इज अ रजिस्टर्ड एनओपी दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग आर्ट्स एंड कल्चर ओवर द ईयर्स हेडेड बाय द डायरेक्टर श्रीवास्तव शांडिल। तो सवाल ये है सर कि पूरे जो बिहार है सर, उसमें मिथिला यूनिवर्सिटी एक ऐसा है जहाँ ड्रामा की पढ़ाई होती है, तो और इसको बृहद तरीके से बनाने के लिए सर की और जो पूरे बिहार से बच्चे जो आ रहे हैं पूरे नेशनल लेवल पर, उसके लिए क्या प्रयास करें? देखिए, प्रयास एक दिन का नहीं होता है, अनवरत होता है। मेरे ख्याल में मेरे कार्यभार ग्रहण करने के बाद काफ़ी कुछ हमने इस दिशा में किया है और लगातार कोई ना कोई प्रोग्राम कोविड रहते हुए भी ये विभाग कर रहा है। अपने स्तर पर भी कर रहा, ऑनलाइन भी कर रहा, ऑफलाइन भी कर रहा है, सबके साथ कर रहा है। कम से कम मैं समझता हूँ 3-4 नेशनल लेवल का प्रोग्राम साल में आप करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सब करते हैं। तो विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसकी जो दिक्कतें वो सब हम लोगों के ध्यान में हैं और वक्त के साथ वो दूर होंगी। तो आइए देखते हैं कि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में यहाँ जो आयोजन हो रहा है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नृत्य और गीतों का पूरा माहौल जो बना हुआ है, तो देख सकते हैं कि कितनी सुंदर सुंदर नृत्य की प्रस्तुतियाँ यहाँ हो रही हैं। ये अलग अलग जो नृत्य का फॉर्म होता है, भरतनाट्यम, कथक हो गया, फोक हो गया, तो उसी में ये बाहर से भी टीम आकर के यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रही है अलग अलग ग्रुप के। और यहाँ का जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट के भी बच्चे जो हैं उन्होंने भी कार्यक्रम को तैयार किया है। तो ये देखिए कि किस तरह से पूरा जो माहौल है वो नृत्य और गीतों से पूरा आपको ये माहौल दिख रहा है और लोग कितने उत्साहित हैं। उत्साह आपको दिख रहा है कलाकारों में, और होना भी चाहिए, क्योंकि कला एक ऐसी विधा है जिसमें खुल करके अपनी जो अभिव्यक्ति है उसको कलाकार जो है वो बाहर निकालता है। तो ये पूरा जो माहौल आप देख रहे हैं, तो बड़ा एक सुंदर अद्भुत
ये माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मिथिला यूनिवर्सिटी के संगीत एवं ड्रामा विभाग में ये आयोजन चल रहा है और बच्चे जो पार्टिसिपेट किए उनके गार्जियन भी आए हुए हैं और पूरा लुत्फ़ जो है कार्यक्रम का उठा रहे हैं। और यहाँ के बच्चों ने भी संगीत का जो बच्चे हैं संगीत के उन्होंने भी बहुत सारी प्रस्तुतियों को लेकर यहाँ आए हैं। तो आप देख सकते हैं उनके दरभंगा के कलाकार और बाहर से भी कलाकार आए हुए हैं और अलग अलग तरह के जो कल्चर है हमारे देश में, भारतीय कल्चर है, ओडिसी हो गया, बंगाली कल्चर हो गया, मिथिला कल्चर हो गया जो बिहार का है। तो ये पूरे कल्चर के समागम से ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं यहाँ पर हो रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का जो म्यूजिक एंड ड्रामा डिपार्टमेंट है वहाँ पर अमृत कला महोत्सव मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये शिरकत करने आई थी, पार्टिसिपेट इन्होंने किया है और इन्होंने परफॉर्मेंस किया। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपका परफॉर्मेंस क्या था। अमृत कला महोत्सव जो भारत सरकार के द्वारा हमारा पर्यालोचना जो चल रहे हैं उसी के जो आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल आर्ट्स एंड कल्चर ये इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किए हैं और जयस्तुते ये जो संगीत है इसके माध्यम से भारत के जो विशालता एवं महानता और ये जो स्वतंत्रता दिवस यानी कि प्रजातंत्र, ये गणतंत्र या प्रजातंत्र के ऊपर आधारित हैं ये गीत। हमारे भारतवर्ष के जो महान व्यक्तित्व एवं जो सुंदरता, ये सुंदरता को यहाँ पे दिखाया गया है इस संगीत के द्वारा एवं इस नृत्य को द्वारा भी वो भाव को प्रस्तुत किए हैं। और जो दूसरी प्रस्तुति थे रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो संगीत है जन गण मन, आप सभी को जानकारी होंगी कि ये हमारे जातीय संगीत है। पर इसके भी आगे और भी 4 अध्याय है, उसी के एक अध्याय को हम लोग चुने हैं। इसके माध्यम से समाज के जो 2 समस्या, पहला समस्या है शोषण, जो मतलब आम इंसान जो समाज है, जो प्रजा है, उनके ऊपर जो राजा का अत्याचार जो बहुत मीन्स कैसे बताऊँ, बहुत सालों तक जो किया गया चल रहा है, जो किया गया है, जो अत्याचार शोषण, ये शोषण को दिखाया गया है। और उसी के दूसरे भाग में जो अभी के जो परिस्थिति, जो भ्रूण हत्या, नारी भ्रूण के जो हत्या होते हैं, इस हत्या को दिखाया गया है। और इसके आगे फिर जय मीन्स जो भी मतलब इविल जो राक्षस है, राक्षस के ऊपर देवता के जो मतलब क्या कहे, राक्षस के ऊपर देवता का विजय प्राप्त जो अभी सॉरी भाषा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपने जो ये परफॉर्मेंस किया वो किस शैली में आता है? अच्छा, मैं एक्चुअली भरतनाट्यम नृत्य की अदाकारा हूँ। मैं भरतनाट्यम में ही मास्टर्स की हूँ। तो भरतनाट्यम जो कि दक्षिण भारतीय नृत्य शैली है, इसके ऊपर ही ये दोनों नृत्य के आधारित हैं। आपका नाम क्या? मेरा नाम शोमा मंडल। और आपका ग्रुप का नाम? मेरे ग्रुप के जो नाम है वो है भाव दर्पणम परफॉर्मिंग आर्ट्स इंस्टीट्यूशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देख रहे हैं कि यहाँ बच्चियाँ जो हैं, देखिए ये कॉस्ट्यूम कितना अच्छा लग रहा है। छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, क्या नाम हुआ तुम्हारा? त्रिपर्णा जाना। अभी जो आपने जो नृत्य परफॉर्मेंस किया उसको करके कैसा लगा? अच्छा लगा। कितने सालों से सीख रही हैं आप? 3 साल से। तो देखा कि 3 साल से ये नृत्य को सीख रही है और कितनी क्यूट लग रही है। इस वेशभूषा को क्या बोला जाता है? हाँ, अच्छा लगा? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अपना बात लोगों तक पहुंचाने में अलग ही होता है, तो बहुत अच्छा लगा। तो ये जो अमृत कला महोत्सव जो आप अंदर में मनाया जा रहा है, और ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है 75 वर्ष पे, उसी के अंतर्गत मनाया जा रहा है। यहाँ हर तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं।
हमारे बीच में हैं इंटरनेशनल आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन बेंगलोर के डायरेक्टर। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस आयोजन में आप कैसे शरीक हुए। मैं श्रीवत्सा शांडिल्या हूँ, डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन बेंगलोर। मेरे को ये आज़ादी का अमृत महोत्सव इधर करने के लिए वो तो दरभंगा में, ये कल्चरल कैपिटल है बिहार का, बहुत खुशी होता है इधर काम करने के लिए। वो एक कार्यक्रम आयोजन करने के लिए मैं म्यूज़िक और ड्रामेटिक्स डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी दरभंगा मिथिला यूनिवर्सिटी का में करने में बहुत खुशी है, क्योंकि ये आर्टिस्टिक सिटी है, आर्टिस्टिक कैपिटल सिटी है बिहार का। इधर मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सपोर्ट लेकर इधर आज़ादी का अमृत महोत्सव कर रहा हूँ, वो भी क्लासिकल आर्ट को रखकर। और आज़ादी का अमृत महोत्सव का ऊपर ये विभिन्न कला प्रकार का ओडिसी, कथक, भरतनाट्यम उस स्टाइल में इधर कार्यक्रम करने के लिए बहुत खुशी हो रहा है। और आई थैंक वन एंड ऑल who have supported me to do this program, that too in the cultural city, that too the capital city of cultural capital city of Bihar, that is Darbhanga. दरभंगा में आकर के यहाँ पर आप अपने जो आपका संस्थान है वहाँ से भी कुछ कार्यक्रम लेके आए हैं। या इधर उधर से भरतनाट्यम शैली में उधर प्रख्यात है साउथ इंडिया में, और उसको लेकर मैं इधर एक कार्यक्रम किया। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आयोजन कर? बहुत खुशी हो रहा है, क्योंकि ये कलात्मक शैली में ये सिटी है, पूरा पैलेसेस है, लाइक माय होम टाउन का उस तरफ साउथ इंडिया में मैसूर सिटी जैसा लग रहा है मेरे को। किधर भी देखो पैलेसेस भी है, और इधर आके ये कल्चरल आर्ट फॉर्म को दिखाने के लिए बहुत खुशी हो रहा है। दरभंगा के शहर में आप आए हैं, बिहार के शहर दरभंगा में, तो यहाँ का सबसे ख़ास बात क्या लगा? इधर मेरे को वो मिथिला नगर का नाम भी वो कल्चरल टैग में आता है। सो मिथिला पेंटिंग वो मिथिला क्या मधुबन पेंटिंग है ना, मधुबनी पेंटिंग, उसका बारे में मैं सिनेमा में देखा था। मैं एक नेशनल जूरी में था उस टाइम पर, एक शॉर्ट फिल्म देखा था इसके। मैं सोच रहा था उधर जाकर देखना है, सो इसलिए इधर आकर ये कार्यक्रम करने के लिए बहुत खुशी हो रहा है। आप यहाँ आए हैं तो हम गुजारिश करेंगे कि एक मिथिला पेंटिंग लेकर ज़रूर जाइएगा। मेरे को यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बैंड भी हुआ है वो मिथिला पेंटिंग, वो बहुत खुशी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुभकामनाएं। तो जैसा कि आपने देखा कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के म्यूज़िक एंड ड्रामा डिपार्टमेंट और बेंगलोर की जो संस्थान जो है इंटरनेशनल आर्ट्स कल्चर फाउंडेशन बेंगलोर के संयुक्त तत्वाधान में ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव जो पूरे देश में चल रहा है, उसी में ये कार्यक्रम था अमृत कला महोत्सव। तो अमृत कला महोत्सव में आपने देखा कि डांस, नृत्य, संगीत और आज़ादी से जुड़े बहुत सारे कार्यक्रम को यहाँ पर किया गया। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, उसमें कमेंट करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।